स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, राइट स्क्वायर शी गोज आउट। वो बहुत ही ब्राइट हंस के बोलती है ओके राइट स्क्वायर, और वो बाहर चली जाती है। एंड रॉबर्ट स्टीवर्ट से कहता है गो विथ हर, स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर, आई शैल हैव हर अप हियर अगेन। रॉबर्ट स्टीवर्ट से कहता है कि उसके साथ जाओ और मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट रहना, ओके, और उस पर तुम खास नज़र रखना, कीप योर आई ऑन हर, और मैं उसको फिर यहाँ पर देखना चाहूँगा। आई शैल हैव हर अप हियर अगेन। द स्टीवर्ड रिट्रीट्स हैसिडली मतलब क्या, मूव्स अवे इन अ हरी, यानी जल्दी से भागना। द स्टीवर्ड रिट्रीट्स हैसिडली, बर्ट्रैंड दे पोलियनजी अ फ्रेंच गार्ड एंटर्स, सैल्यूट्स एंड स्टैंड वेटिंग। स्टीवर्ड भाग के गया उसके पीछे, और ये एक गार्ड अंदर आया, वो गार्ड का नाम था बर्नैड दे पोलियनजी, उसका नाम था, ओके, और वो आया और उसने सल्यूट किया और वहाँ पे खड़ा हो गया। देन रॉबर्ट बोलता है कि शी सेज यू जैक एंड डीक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर, व्हाट फॉर, डू यू हैव टेक हर क्रेजी आइडिया फॉर गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली। वो रॉबर्ट किसको बोलता है, पोलियनजी को बोलता है कि तुमने मुझे कहा कि जैक और डीक ने ऑफर किया कि वो उसके साथ जाएगी, ओके, लेकिन किसके लिए, व्हाट फॉर, डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया, क्या तुम उसका पागल वाला फालतू वाला जो आइडिया है वो आइडिया क्या तुम लोगे, उसको सीरियसली तुम उसको लोगे। देन पोलियनजी बोलता है धीरे से स्लोली, देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग, कुछ तो उसके बारे में है, हमें उसकी बात पर मतलब उसने जो कहा है वो हमें ट्राई करना चाहिए, वो कोशिश मुझे नहीं लगता बेकार जाएगा, उसके बारे में कुछ तो है, ऐसा पोलियनजी कहता है। देन रॉबर्ट बोलता है कि ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, कि क्या यार पॉली, तू तेरे दिमाग से बाहर है, ऐसा रॉबर्ट बोलता है। पोलियनजी बोलता है फिर कि अनमूव्ड, व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, उसके साथ क्या गलत हो रहा है। द डॉल्फिन इज इन चिनॉन, डॉल्फिन कहाँ पर है, चिनॉन में है। चिनॉन मतलब क्या, चिनॉन एक सिटी है, कहाँ का सिटी, फ्रांस का एक सिटी है चिनॉन, जहाँ पर खाली रॉयल फैमिलीज रहती है, अमीर फैमिलीज रहती है, ओके। सो लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर एक्सपेक्ट देन ही वॉन्ट फैट ऑफ फाइट, द इंग्लिश विल टेक ऑर्लियंस, हिल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। वो तो डॉल्फिन में छुपी हुई है एक चूहे की तरह एक कॉर्नर में, राइट, वो झगड़ा नहीं कर पाएगी, वो इंग्लिश जो है, ऑर्लियंस जो सिटी बचा हुआ है जो कि अब तक किसी ने नहीं कब्जा किया है, वो इंग्लिश जो है, अंग्रेज जो है वो कब्जा कर लेंगे, वो उन्हें नहीं रोक पाएगी। देन रॉबर्ट बोलता है ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मोंटार्जिस, आई वॉज विथ हिम। पिछले साल उसने इंग्लिश को मतलब अंग्रेज़ों को क्या किया था, बीट किया था, उसने हरा दिया था मोंटार्गिस में, मैं उसके साथ हूँ। देन पोलियनजी बोलता है बट हिज मैन आर काउड एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल। वो कहता है कि लेकिन उसके जितने भी आदमी सब हैं वो आदमी क्या है, डरे हुए हैं, और वह अब चमत्कार काम नहीं कर सकता। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ भी नहीं, अब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन एक चमत्कार, ऐसा बोलता है। इसी में से डायरेक्ट रॉबर्ट बोलता है मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन्स नाउ डेज। वो पोलियनजी चमत्कार के बारे में बताने लगता है तो रॉबर्ट बोलता है कि चमत्कार ये सब ठीक है पॉली, लेकिन ये डिफिकल्ट, कठिनाई बस यही है कि आजकल ये चमत्कार नहीं होता, ऐसा रॉबर्ट बोलता है। देन पोलियनजी बोलता है आई यूज्ड टू थिंक सो, आई एम नॉट टू श्योर नाउ, देयर इज समथिंग अबाउट हर, आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ इज अ बीट ऑफ अ मिरेकल, एनी हाउ दिस इज आवर लास्ट चांस, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, अब मैं श्योर नहीं हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बारे में कुछ तो है। आई थिंक दैट द गर्ल हरसेल्फ इज बीट ऑफ अ मिरेकल, वो कोई चमत्कार कर सकती है, वो एनी हाउ ये हमारा क्या है, आखिरी चांस है, अब देखते हैं वो क्या करती है। रॉबर्ट फिर बोलता है वेवरिंग मतलब क्या, हेसिटेट होके बोलता है यू रियली थिंक दैट, क्या तुम्हें लगता है कि सच में ऐसा होगा। देन पोलियनजी बोलता है इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, मतलब उसका बात काट देता है और सबको बोलने लगता है कि कोई बचा है जो हमको इसके बारे में सोच सकता है। इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, हमारे लिए कोई सोचने के लिए कोई और बचा है। लेट्स टेक अ चांस, हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, एक बार और चांस ले लो, और हर वर्ड्स हैव पुट्स फायर इनटू मी मतलब क्या, उसको इंस्पायर्ड किया, उसको मोटिवेट किया। देन रॉबर्ट बोलता है गिविंग अप व्यू, यू आर सो मैड एज शी इज, वो बोलता है कि तुम भी उसी की तरह पागल हो, जैसे जितनी पागल वो है, जैसी वो है तुम भी उसी की तरह क्या हो गए हो, पागल हो गए हो। देन पोलियनजी बोलता है
ऑब्स्टिनेटली मतलब क्या, इन अ stubborn and firm manner, we want a few mad people now, see where the same ones have landed us. पॉलियन जी बोलता है कि मुझे कुछ पागल लोग चाहिए, मुझे अब कुछ पागल लोग चाहिए, पता करो, देखो कि मुझे ऐसे पागल लोग कहाँ पर मिलेंगे, वो लोग कहाँ पर उतरे हैं. देन रॉबर्ट बोलता है, आई फील लाइक अ फूल, मुझे एक गधे की तरह लग रहा है. स्टिल इफ यू फील श्योर, अगर तुम्हें सही लग रहा है, तो मुझे फूल की तरह लग रहा है अगर तुम्हें ये बात सही लग रही है. Then what the Polyanji says, I feel sure enough to take her to Chinon unless you stop me. वो क्या कहता है कि जब तक तुम मुझे रोक नहीं देते, मुझे उसे चिनॉन ले जाने के लिए पर्याप्त यकीन है, मुझे यकीन है कि मैं उसको चिनॉन लेके जा सकता हूँ अगर तुम मुझे नहीं रोकोगे तो. देन रॉबर्ट बोलता है, डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर. रॉबर्ट क्या बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसके साथ एक और बार बात करनी चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा लगता है. वो कौन बोलता है, रॉबर्ट बोलता है. देन पॉलियन बोलता है, गोइंग टू द विंडो, यस जॉन कम अप. पॉलियन जी खिड़की के पास जाता है और जॉन को बुलाता है कि जॉन ऊपर आ जाओ. जॉन आ जाती है, एंटर करती है. देन पॉलियन जी बोलता है, ग्रेवली बी सीटेड जॉन, यानी गुस्से से मतलब सीरियसली बोलता है कि जॉन बैठ जाओ. रॉबर्ट बोलती है, फिर व्हाट्स योर नेम. रॉबर्ट उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. देन जॉन बोलती है कि दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लॉरेन. लॉरेन में मुझे जेनी कहा जाता है, बट फ्रांस के यहाँ पर मेरा नाम जॉन है. फ्रांस में मेरा नाम क्या है, जॉन है. सो द सोल्जर्स कॉल मी एज मी द मेड. सोल्जर्स जो है, जो किसान है, जो सैनिक है, वो मुझे मेड कहते हैं. रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो. देन जॉन बोलती है कि 17. सो दे टेल मी इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेंबर. 17 साल की हूँ मैं, बट 17 साल की हूँ मैं, ऐसा मुझे सब कहते हैं. इट माइट बी 19 भी हो सकता है कि मेरी उम्र 19 हो, मुझे याद नहीं है अच्छे से. रॉबर्ट बोलता है, आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज इज as easy as chasing a cow out of a meadow. You think soldiering is anybody's job. रॉबर्ट कहता है कि मुझे लगता है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि रेजिंग अ सीज मतलब क्या, कि सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अटैक रिमूविंग द फोर्सेस सराउंडिंग अ प्लेस. तो वो सोचता है, ओके, सो वो कहता है कि जो ये है अटैक्स होते हैं, मतलब जो सैनिकों का जो भारी भारी काम होता है, वो इतना आसान नहीं है जितना गाय को किसी मेडो में के अंदर चराना. इतना आसान काम नहीं है. तुम्हें क्या, रॉबर्ट बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सोल्जर्स इज़ एनीबडीज जॉब, वो किसी की नौकरी है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है. जॉन कहती है, आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ गॉड इज़ ऑन योर साइड. मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मुश्किल हो सकता है. मुझे नहीं लगता ये मुश्किल होगा अगर भगवान आपके कक्ष में हो तो, क्योंकि भगवान अगर आपके साथ है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा. देन रॉबर्ट ग्रिमली, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग. क्या तुमने कभी अंग्रेज़ों की फाइटिंग देखी है, अंग्रेज़ कैसे लड़ते हैं. हैव यू एवर सीन दैम प्लंडरिंग मतलब लूटिंग. burning, turning the countryside into a desert. Have you heard no tales of their prince who is the devil himself or of the English king father? वो गंभीरता से गुस्से से बोलता है कि क्या तुमने कभी अंग्रेज़ों सैनिकों को लड़ते देखा है? क्या तुमने कभी उन पर लूट मार, जलते हुए पानी को रेगिस्तान में बदलते हुए देखा है? क्या तुमने उनकी राजकुमारी की कहानी नहीं सुनी जो स्वयं शैतान है, या फिर उसके पिता की कहानी नहीं सुनी तुमने? ऐसा रॉबर्ट कहता है. देन जॉन बोलती है कि यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर. आप मुझे नहीं समझ रहे स्क्वायर. आर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स and the shortest way to save your skin is to run away. But I will teach them all to fight for France. Then they will drive the soldiers before them like sheep. You and Polly will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France. क्या बोलती है जॉन कि आप समझ नहीं रहे मुझे स्क्वायर. सैनिकों को हमेशा पीटा जाता है क्योंकि वे केवल अपनी खाल बचाने के लिए लड़ रहे हैं. यहाँ पर टू सेव देयर स्किन्स मतलब क्या कि टू सेव देयर लाइव्स. वो अपना जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं. और त्वचा को बचाने का सबसे छोटा रास्ता, यानी खुद के ज़िंदगी को बचाने का सबसे छोटा रास्ता है कि भागना. वो भाग जाए वहाँ से. लेकिन मैं फ्रांस के लिए लड़ने के लिए उन सभी को सिखाऊंगी कि कैसे लड़ना है तुम्हें. तो वह भेड़ बकरियों की तरह उनके सामने, सैनिकों के सामने मरेंगे नहीं, ड्राइव नहीं करेंगे. और पॉली उस दिन को आप और पॉली उस दिन को देखने के लिए जीवित रहेंगे जब फ्रांस की धरती पर एक भी अंग्रेजी सैनिक नहीं होगा. ऐसा जॉन कहती है. देन रॉबर्ट बोलता है कि टू पॉलियन जी
This may all be nonsense, Polly, but the troops might just be inspired by it, though nothing that we say seems to put any fire into them. Even the Dauphin might believe it, and if she can put some fight into him, she can put it into anybody. रॉबर्ट बोलती है पॉलिन जी से कि ये सब बकवास हो सकता है पॉली, दोनों मतलब बट द ट्रूप्स माइट बी इंस्पायर्ड बाय इट, though nothing that we say seems to put any fire into them. Even the Dauphin might believe it. डॉफिन क्या उस पर बिलीव है डॉफिन को. एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम, अगर वो कुछ झगड़ा लगा सकती है उनके बीच, शी कैन पुट इट इनटू एनीबडी, वो किसी के बीच लगा सकती है. करेक्ट. सो रॉबर्ट कहता है, फिर से रॉबर्ट ही कहता है, यहाँ पर दो बार रॉबर्ट बोल रहा है. और टर्निंग टू जॉन. Okay, turning to John. Now you listen to me and don't cut in before I have time to think. Your orders are that you are to go to Chinon under the escort of this gentleman and 3 of his friends. वो क्या कहता है कि अब सुनो, अब जो मैं कहता हूँ सुनो, जब तब तक कट मत करना जब तक मैं अपनी पूरी बात ख़त्म ना कर सकूँ और मैं सोचूँ ना पूरी बात. वो कहता है कि आपके आदेश हैं, मतलब जो भी आदेश हैं इसकी मतलब उनके आप आदेश के हिसाब से उस सज्जन और उसके 3 मित्रों के साथ उनके पास चिनॉन जाएंगे. फ्रेंड्स के साथ, एक जेंटलमैन एंड 3 फ्रेंड्स के साथ वो चिनॉन जाएंगे. जॉन बोलता है, रेडियंट क्लैस्पिंग हर हैंड्स, ओ थैंक यू स्क्वायर. कौन बोलता है? जॉन. देन पॉलियन जी, हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस, वो शाही उपस्थित में कैसे आ सकती है? कैसे आ सकती है मतलब वो इतने बड़े, इतने अमीर घराने में, इतने शाही रॉयल प्रेजेंस में कैसे आएगी वो? रॉबर्ट, आई डोंट नो हाउ डिड शी गेट इनटू माय प्रेजेंस. आई विल सेंड हर टू चिनॉन एंड शी कैन से आई सेंट हर. देन लेट कम व्हाट मे, आई कांट डू मोर. वो रॉबर्ट कहता है कि मुझे नहीं पता वो कि वहाँ वो कैसे जाएगी, बट वो वहाँ जाकर बोलेगी कि मैंने उसे भेजा है, ऐसा वो वहाँ पर जाके बोलेगी. उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता. जॉन कहती है, एंड द ड्रेस, आई मे हैव अ शोल्डर ड्रेस स्क्वायर. जॉन कहती है कि ठीक है, लेकिन ड्रेस का क्या, यूनिफॉर्म का क्या? तो वो वही बोलती है फिर से कि मेरे पास शायद शोल्डर्स के ड्रेस हैं. देन रॉबर्ट कहता है, टेक व्हाट यू प्लीज़, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट. आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट मतलब क्या? नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. रॉबर्ट कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, प्लीज़ जो चाहिए तुम्हें वो ले लो, बट ये सब मामले में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो. फिर जॉन कहता है, वाइडली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, कम पॉली, शी डैशेस आउट. वो जॉन बुलाती है कि कम पॉली चलो. देन शी डैशेस आउट, वो बाहर निकलते हैं. रॉबर्ट शेकिंग पॉलियन जीज हैंड, गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, बट एज यू से देर इज समथिंग अबाउट हर. देन रॉबर्ट क्या बोलता है कि हाथ मिलाता है, हैंड शेक करता है पॉलिन जी से और बोलता है, गुड बाय ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, बाय बाय, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, मैं बहुत बड़ा चांस ले रहा हूँ. फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, बहुत सारे लोगों ने ये किया है, बट एज यू से देर इज़ समथिंग अबाउट हर, जैसे तुमने कहा कि उसमें कुछ तो है. पॉलिन जी बोलती, यस देर इज़ समथिंग अबाउट हर, गुड बाय. पॉलिन जी बोलता है कि हाँ उसमें कुछ तो बात है. और इसी के साथ ये चैप्टर, ये स्टोरी जो थी वो ख़त्म.